आपका इन सातों विधायकों को लेकर क्या चल रहा है? क्या समाजवादी पार्टी, ऐसी आज खबर अखबारों में भी छपी हुई है कि इनके खिलाफ पिटीशन आने वाली है 2-3 दिनों के भीतर, क्या वाकई में समाजवादी पार्टी में तैयारी हो गई है और इन सातों को बर्खास्त करा के इनकी जगह उपचुनाव होगा? देखिए, ये जो विधायकों की सदस्यता का मामला है और दल बदल का मामला है, चुनाव में प्रचार का मामला है, इस पर तो फैसला विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। लेकिन सियासत और धोखा उत्तर प्रदेश में बहुत सालों से साथ साथ चलते रहे हैं। समय अलग अलग रहा है और जिसका समय जब बलवान हुआ तो उसने दूसरे दलों को तोड़ा और अपने में मिलाया। आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि कल्याण सिंह की सरकार में एक बार 93 मंत्री हुए थे जी। वो सरकार याद होगी लोगों को कैसे बनी थी। और मायावती की पार्टी भी कई बार टूटी है, समाजवादी पार्टी में भी कई बार झटके लगे हैं। तो जो जिसके समय आया उसने उसी हिसाब से विधायकों की तोड़ फोड़ की। ब्रजेश जी, वो समय आप नहीं भूले होंगे जब इसी विधानसभा में मारपीट हो गई थी जी। और केसरीनाथ त्रिपाठी की नाक टूट गई, मयंकेश्वर शरण सिंह जो आज मंत्री हैं इनके सर फट गया, कई सारे लोग अभी मौजूद हैं, वो माइक तोड़ तोड़ के मारपीट हुई थी। राजा भैया भी थे। हाँ, तमाम सारे बड़े बड़े नेता दिग्गज थे वहां। तो ये सब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुआ है और सब इसी भीतरघात, जिसको हम आप टीवी पे बैठकर बोलते हैं, गांव वाले इसको गद्दार कहते हैं, गांव वाले इनको धोखेबाज कहते हैं और अंग्रेजी में मॉरल करेज कहते हैं। हाँ, ये तो सरन साहब ने बताया। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के पास इसमें असीमित पावर है, वो फैसले कर सकते हैं। एक और उदाहरण से समझिएगा कि दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी थे और नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी एमएलसी थे। नसीमुद्दीन कांग्रेस में शामिल हो गए थे बसपा छोड़कर और दिनेश प्रताप सिंह भाजपा में आ गए थे। लेकिन नसीमुद्दीन की सदस्यता चली गई और दिनेश प्रताप सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा किया। ये अध्यक्ष की पावर है और सभापति की। तो इस मामले में सभापति या अध्यक्ष जब तक चाहे चीजों को लटका के रख सकते हैं। नहीं, लेकिन जो जनरल एक ख्याति है सतीश महाना की, वो बड़े न्यायप्रिय विधानसभा अध्यक्ष की है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा काम होने देंगे कि कभी उनकी न्यायप्रियता पर सवाल उठे। ब्रजेश जी, अभी तो इसमें साक्ष्यों का बड़ा दौर चलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने होशियारी की इसमें एक चीज में कि विधायक भाजपा को वोट देके भाग गए, सिक्योरिटी ले लिए या चुपचाप बैठे रहे, ये देखते रहे कौन कौन भाजपा के मंच पे जा रहा है, प्रचार कर रहा हो, कि फोटो इकट्ठा करो, वीडियो बनवाओ, साक्ष्य जुटाओ और अब उस साक्ष्य को लेकर फिर सदस्यता के लिए जाओ। तो सतीश महाना के सामने एक बड़ा संकट होगा और ये कहा जा सकता है कि सियासत की कसौटी पर वो कसे जाएंगे कि उनके समय में भी कुछ इस तरह की घटनाएं आई थी और उस पर उन्होंने क्या निर्णय किया, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन अंबेडकर नगर वाले के सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। लड़का चुनाव हार गया, पिताजी राकेश पांडे जी सपा छोड़ के भाजपा को वोट दिए थे और अगर सदस्यता चली जाए तो बाल बच्चा सहित डूब जाइए, इसी राजनीति करने से क्या फायदा हुआ। तो कम से कम अभी कुछ दिन चले रहे तो ठीक है। और महाराजी देवी तो वोटें देने नहीं आई थी, गायत्री प्रजापति का आज तक कोई भला भी नहीं हो पाया। अब देखिए आगे क्या होता है। पर पूरी प्रजापति फैमिली तो मैंने देखा बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं अमेठी में। प्रचार खूब किया पूरे लोगों ने, लेकिन किस उम्मीद में किया कि फाटक टूटेगा और गायत्री बाहर निकलेंगे। ना मुकदमा से कोई राहत मिली, ना अभी तक फाटक छूटा, ना वो छूटे। तो ये सब चीजें हैं। दूसरी बात ये आती है कि अगर मान लीजिए जनरल चुनाव होता है, सत्ता नहीं जाती है, तो ये जितने 7 लोग गए हैं उसमें महाराजी देवी को 8 मान लीजिए, तो क्या इनको बीजेपी सबको टिकट दे ही देगी? क्योंकि लोकसभा में इनके यहाँ सब तो हार गए अपनी अपनी सीट पे। कोई 17,000 से हारा, कोई 8,000 से हारा, कोई 20,000 से हारा। तो उनको जो बीजेपी वाले इनके खिलाफ लड़े होंगे, जो सेकंड पोल किए होंगे इनके चुनाव में, वो अपनी क्यों उम्मीदवारी छोड़ देंगे इनके लिए? वही तो उसके उनके लिए तो टिकट का संकट है। और अगर टिकट पाए भी गए तो जो अभी यह दशा दिख रही है तो जीतने कोई गारंटी नहीं है। तो ये बड़ी असमंजस और असुविधा तो पैदा हो गई।
अब इसमें कितने लोग टिकट पाएंगे ये तो चुनाव में पता चलेगा। जी वीरेंद्र जी। लेकिन अपने यहाँ गांव में कहावत है कि दगाबाजी करने वाले लोगों का हाल बुरा होता है, कि दगा किसी का सगा नहीं और ना किया तो कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया जाके उसका घर देखो। तो जिसके जिसके घर दगाबाजी का इतिहास है उसके घर पे सन्नाटा है। अब सदस्यता जाए न जाए ये अलग बात है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने धोखेबाजी की, पार्टी के साथ दूसरे दलों को वोट दिया, उनके लिए ये जरूर कहा जा सकता है गिरना था जो आपको तो 100 मकाम थे, ये क्या किया कि निगाहों से गिर गए। जनता की निगाहों से गिरना बड़ा खतरनाक होता है जी। और सिर्फ इसलिए कि हमारा तख्तोताज बचा रहे, हमारी ताकत और प्रभाव बचा रहे, इस चक्कर में नेता पाला बदलते हैं और जो लोग अडिग रहते हैं उनको वक्त उनका इंसाफ करता है, और जो लोग पाला बदल के लिए आज वो दो राह खड़े हैं। चुनाव अधिकतर सीटों पर बीजेपी उनके यहाँ हार गई, वो अपनी विधानसभाओं में हार गए, पिछड़ गए। अब वो बीजेपी के लिए कितना लाभदायक है, बीजेपी उन पर कितना भरोसा करेगी, टिकट मिलेगा कि नहीं, अब उनके लिए खुद ही रास्ते अंधकारमय हो गए हैं। तो चाहे जितने बड़े जो नेता हों वो सचेतक रहें और खुद नहीं सचेत हो पाए, अब अचेत होने की स्थिति आ गई है। तो सुनिएगा कि कुमार विश्वास का एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है, यकीनन कल है मेरा आज बेशक आज उस पर है, और उसे जिद थी कि झुकाओ सर तभी दस्तार बख्सूंगा, मैं अपना सर बचा लाया महल और ताज उस पर है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट देने के लिए।